चिंता करना फजूल है। हाँ, मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक भी चक्र न सहा सका और मेरे सामने बिल्कुल भी दम न मार सका। उसे तो मैं मामूली सा इंसान समझता हूँ और भागते हुए के पीछे भागना अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। खैर इंद्र जी, जो कुछ हुआ उसका आप क्या अफसोस करना, अब तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना। यूं तो मुझे किसी बात का मलाल नहीं, क्योंकि मेरे शूरवीर और किसी पहलू में भी कम नहीं, बल्कि लंका के वीरों से मुकाबला करने का तमाम जमीन पर किसी में दम नहीं। फिर भी मानो कि वो ईश्वर का रुख करते हैं तो वो नहीं या हम नहीं। भ्राता जी, आपके सभासद सब चाहते हैं, इसलिए ये खुशामदी है। अग्नि तथा शत्रु को तुच्छ समझना अकलमंदी नहीं, इसलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि जिस प्रकार हो सके इस बला को अपने गले से डालें और इस आने वाली बर्बादी से कुल को बचा लें। इसका सबसे सुगम उपाय तो यही है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाएं और उनसे हाथ मिलाएं। हनुमान को तो आप न केवल आंखों से ही मुलाहिजा फरमा चुके हैं, बल्कि उसकी शक्तियों को भी आप आजमा चुके हैं। जिसके एक फूल की ये दशा है तो उससे सामना करने पर स्पष्ट दुर्दशा है। फिर ना जाने इन सलाह देने वालों के मन में क्या क्या बसा है। चाचा श्री, बस जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र से अधिक ही भय है तो जाइए, कहीं छुप जाइए, मगर ऐसी जगह छिपना यहाँ आपकी जान बचे। कुल पर चाहे जितनी भी तबाही बचे, शोक और जैसे निर्लज और ना हमारी कुल में पैदा होते और ना आज हम इस वाक्य को रोते। बहन की ना बन जाए और भाई को शर्म आए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, वरना बात भी जाएगी तो फिर भागने के लिए जगह भी नहीं मिल पाएगी। ना समझ और गुस्ताख लगे तो इस प्रकार जुबान चला रहा है, पृथ्वी तथा आकाश के तलावे मिला रहा है। माना तू उम्र में दूर है, किंतु बुद्धि और अकल तुमसे कोसों दूर है। कल का शोकरा और हाथ भर की जुबान जो मुंह से निकला वही फरमान। अरे इस समय इतनी बहादुरी जतला रहा है और अपने आप को अद्वितीय वीर बतला रहा है। अरे तू कल कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान सहस्त्रों की कीर्ति कर गया था। चाचा साहेब, जिस बात को मैं कहना चाहता था आखिर आप कहला कर भी रहे। इसमें आपकी साजिश और दृष्टा थी जो हनुमान जहां से भाग गया। ना आप उनकी निश्चित हमायत करते और ना पिताजी नजरें करते। जब से हनुमान भाग गया है आपका तो मानो भाग्य जा गया है। मन की मुराद मिली और दिल की कली खली। देखा, आपकी रामचंद्र से मेरी बुद्ध है, जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की। तुम मुसीबत समर्थन करो,
यदि कुछ लाज है तो जुल्म और पानी में डूब गया। भाई साहब, आप देखते हो कि कल का छोकरा मुझे किस कदर सदर सदर कर रहा है। निस्संदेह जो कुछ कह रहा है दुरुस्त कह रहा है। आप इसका जान मुझकर उन्नत बख्श लेकर मेरा अपमान करा रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे सारे दरबार में दुर्वचन सुनवा रहे हैं। अरे निर्णायक, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो ये शत्रु का वफादार तो नहीं, तेरी तरह कौमी मुल्की गद्दार तो नहीं। निसंदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साथ है, इसीलिए तुम्हारे हमारे प्रति हर बात काबिल एतराज है। हनुमान की वकालत को आगे बढ़ गया। जब मैंने उसका वध करना चाहा तो झट से बीच में से खड़ गया। जब मेघनाथ ने उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी तो उसके सर चढ़ गया। जब भी कुछ राम के विरुद्ध बोलता है तो झट से उसकी जुबान तोड़ता है। भ्राता जी, ये आपकी भूल है और मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फजूल है। ना मैं कोई कौमी गद्दार हूँ, ना ही रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ। किंतु इस आने वाली खराबी को देखकर जरूर पश्चवार हूँ जो आप बिना कारण सहेल रहे हैं और मोटी कला को छेड़ रहे हैं। एक स्त्री, वो भी पराई, और जिसके लिए इतनी खुलेज लड़ाई। परंतु उनके दिल में ये क्या समाई जो उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक और कान उड़ाई। अरे बेशर्म, तुझे शर्म फिर में नहीं आई। निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस प्रकार घबराई। वास्तव में आपने अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म। विभीषण, जरा कान खोल के सुन। तेरी निस्बत किस प्रकार इजहार हो रहा है और हर तरफ से तेरे लिए लानत और गैरत की आवाज है। मेरा प्रत्येक सूरमा मरने और मारने को तैयार है। इससे स्पष्ट तुझे ही इंकार है। इससे स्पष्ट होता है कि तू बल्ले दर्जे का ही मक्कार है, कौमी मक्कार है, लूट है, धिक्कार है। तेरे जीवन पर भी धिक्कार है। जैसे आप खुद खामोश हैं, वैसे ही आपके सभासद चापलूस हैं। इस समय अवश्य आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको उल्टे बात पर चला रहे हैं और अमृत के धोखे से विष पिला रहे हैं। समय आने पर ये अपने मुख से यही कह देगी,
ये रावण की सबसे बड़ी भूल थी, पर हम क्या करते, हमारी एक भी ना सुनी थी। इसलिए इन खबर मंजर की बातों में ना जाइए और इस मामले पर भली बाती गौर फरमाइए। अरे काजी, मक्कार, बेगन, गद्दार, तू इसी समय मेरी दृष्टि से दूर हो जा और यहाँ से कठोर हो जा। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और अपनी मनहूस शक्ल मुझे अधिक देर ना दिखा, क्योंकि तेरी इन बातों का उत्तर मैं जुबान से अधिक देर तक नहीं दे पाऊंगा और कुछ क्षणों में ही तेरे लिए ये खर्च उठाऊंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। मुझे पूर्णतया विदित है वो वानर पहले तेरे पास आया, तूने उसे सीता का पता बताया, उसने मेरी पूरी लंका को जलाया, किंतु तेरा एक घर था जिसे उसने पूर्णतया बचाया। यहाँ से सिद्ध होता है कि तुम्हारी शत्रु से गहरी साज और बाज है। तू हमारे भवन में पलने वाला एक जहरी नाग है। जा, चला जा, उनकी हिमायत कर, उन्हीं के पास चला जा। जा विभीषण, निकल जा यहाँ से। मझधार कह लो तुम मुझे, गद्दार कह लो तुम मुझे, जितना जियो एक बार कहा, 100 बार कह लो तुम मुझे। लंका पे आफत आ रही, चुप मैं रह सकता नहीं, मेरी साजश समराज का जीवन नाश कर सकता नहीं। रात से गरबार से हूँ जा रहा, मिट्टी उठाकर देश की सौगंध तुम्हें खा रहा। गद्दार के नाम से मशहूर तो हो जाऊंगा, लेकिन बजा के निशानियों को राज को दिखलाऊंगा। मेरी शुभकामनाओं का यही सिला मुझे मिलना था और मुझे सारे दरबार से क्यों बेइज्जत होकर जहाँ से निकलना था। वास्तव में ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को इसी प्रकार से मंजूर है, वरना ये हरी भरी सोने की लंका देखते ही देखते नष्ट हो जाएगी, जिसकी सारे संसार में भाग है, वो तुम्हारे ही हाथों भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करना। इधर